हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज हम बच्चों क्या पढ़ेंगे? मनोविज्ञान पढ़ें। और मनोविज्ञान में मनोविज्ञान के सबसे बड़े दिग्गज के बारे में हम आप लोगों को जानकारी देने जा रहे हैं। ठीक है, जीन पियाजे जी के बारे में। जीन पियाजे मनोविज्ञान में अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं। ठीक है, और इनका सब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनका जो अपना योगदान दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में कई प्रश्न इनके जो सिद्धांत हैं उसमें से बनते हैं। देख लीजिए, आज हम जीन पियाजे जी के बारे में आप लोगों को संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जान जाइए कि जीन पियाजे के क्या हैं। ठीक, जीन पियाजे क्या हैं? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। और इन्होंने अपने बच्चों, पहले ऐसे वैज्ञानिक थे मनोविज्ञान में जिन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। किसका सिद्धांत दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। और अपने ही बच्चों पर, कोई मनोवैज्ञानिक जो अपने बच्चों पर नहीं दिया है, कोई प्रयोग नहीं किया है। लेकिन जीन पियाजे जो थे ये अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिए थे। इन्होंने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक बताया और सक्रिय रूप से सीखने वाला बताया। ठीक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों में से एक हैं। सबसे बड़े समझ लीजिए दिग्गज यही हैं मनोविज्ञान में। ठीक है, देख लीजिए, हमने लिख करके भी बताया है। इन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग करते हुए 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया है। क्या किया है? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। देख लीजिए, हमने लिख करके यही सब समझाया आप लोगों को। और ये सब अभी आगे इसका डिटेल पूरा बताएंगे। अभी इतना मतलब थोड़ा थोड़ा लिख करके बता रहे हैं आप लोगों को, ताकि आप लोग सही रूप से अच्छे से समझ जाइए। समझ लीजिए, 1-2 नंबर का पक्का इसमें से आता है, चाहे ये अवस्थाओं में से आता है प्रश्न, चाहे ये पूछा जाता है कि जीन पियाजे जी कहाँ के निवासी थे। 1 नंबर तो पक्का यहीं से बन जाता है कि ये कहाँ के निवासी थे। ये बन जाता है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा, जान जाइएगा कि ये जीन पियाजे जी का सिद्धांत है। ठीक है, और अपने ही बच्चों पर प्रयोग किए थे, ये भी जान जाइए कि जीन पियाजे जी। और ये जान जाइए कि अपने बच्चों पर जो मतलब ये प्रयोग करके बच्चों को जन्मजात साइंटिस्ट का ये दिए थे कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, जन्मजात होते हैं, समझ लीजिए। ठीक है, और सक्रिय रूप से सीखने वाले होते हैं। एक बालक जितना सक्रिय रूप से सीखता है उतना समझ लीजिए कोई नहीं सीखता है। तो देख लीजिए, यही हम लिख करके बताए हैं। एक बार हम आप लोगों को फिर दोहरा दे रहे हैं। जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे मनोविज्ञान के में पहले ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने अपने ही बच्चों पर प्रयोग करके संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने, देखिए, बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक, हमने अंडरलाइन कर दिया है ताकि आप लोगों को समझने में और आसानी हो। बच्चों को क्या बताया इन्होंने? नन्हे वैज्ञानिक बताया, नन्हा वैज्ञानिक, ठीक है, बताया है। और सक्रिय रूप से, ठीक है, सक्रिय रूप से सीखने वाला बताया है। एक बच्चा जितना मतलब सक्रिय रूप से सीखेगा उतना बड़े लोग या कोई और नहीं सीख पाएगा। जितना देख लीजिए, ये इन्होंने बताया है। और पियाजे ने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। कितने अवस्थाओं का? 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है। यही हमने लिख करके बताया है। किसमें बताया? अपने संज्ञानात्मक विकास में। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था उसमें 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, देख लीजिए, सभी अवस्थाओं को हमने लिख करके सारा बताया आप लोगों को। देख लीजिए, अवस्था हमने लिख दिया यहाँ पे। अवस्था में 4 अवस्था है। 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से 15 वर्ष। ये 4 अवस्थाओं का इन्होंने दिया था। ठीक है, 4 अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है। एक बालक में 4 अवस्थाएं होती हैं। जीन पियाजे जी ने बताया था। किसने बताया था? जीन पियाजे जी ने बताया था। 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। ठीक है, देख लीजिए, सब हमने लिख करके बताया है। और इन अवस्थाओं को क्या कहते हैं?
देख लीजिए, 0 से 2 वर्ष जो होता है उस अवस्था को क्या कहा जाता है? संवेदी गामक अवस्था। 0 से 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको क्या कहा जाता है? संवेदी गामक अवस्था। इसमें बच्चा क्या करता है? 0 से 2 वर्ष में क्या करता है? बच्चा चिल्लाता है, कोई चीज़ को पकड़ता है, अपने इंद्रियों द्वारा पकड़ता है, चिल्लाता है, चूसता है, कोई चीज़ पा जाता है बच्चा तो चूसता है, पकड़ता है, काटता है, किसमें? संवेदी गामक अवस्था में, ठीक है। और ये अवस्था 0 से 2 वर्ष माना गया है। कितने वर्ष माना गया? 0 से 2 वर्ष अपने इंद्रियों द्वारा संचालन करता है इसका। देख लीजिए, संवेदी गामक अवस्था इसको कहते हैं। और इस अवस्था में बालक क्या करता है? इंद्रियों के द्वारा चूसता है, चिल्लाता है, पकड़ता है। कोई चीज़ पकड़ना हो तो चिल्ला के ही पकड़ता है, मांगता नहीं, उसको वो भी बोल नहीं पाता सही से तो चिल्ला करके है वो पकड़ता है, ठीक है। चूसता है कोई चीज़। तो हमने यहाँ लिख करके बता दिया है कि देखिए 0 से 2 वर्ष में जो इन्होंने बताया है, जीन पियाजे जी ने संवेदी गामक अवस्था में बताया है कि इंद्रियों द्वारा एक बालक जो है पहले अपने इंद्रियों के द्वारा पकड़ता है, कोई चीज़ का संचालन करता है और वो चूसता है, चिल्लाता है, यही सब करता है। किस अवस्था में? संवेदी गामक अवस्था में। देख लीजिए, इसी प्रकार दूसरा अवस्था हम बता रहे हैं आप लोगों को। दूसरा अवस्था 2 से 7 वर्ष माना जाता है इनके द्वारा। जीन पियाजे जी 0 से 2 वर्ष संवेदी गामक अवस्था और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को क्या माने थे? 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष जो इन्होंने बताया वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था। जीन पियाजे जी ने 2 से 7 वर्ष का अवस्था जो बताया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था। देख लीजिए, यहाँ लिख करके हमने बताया है। इस अवस्था में एक बच्चा क्या करता है? देख लीजिए, यहाँ लिखा है भाषा विकास की शुरुआत होती है 2 से 7 वर्ष में। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसको कहते हैं उसमें क्या होता है? बालक के भाषा विकास की शुरुआत होती है। क्या होती है? धीरे धीरे बच्चा बोलना सीखता है, ठीक है। अब देखिए, इसको खिलौनों की आयु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2 से 7 वर्ष की जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, उसको खिलौनों की आयु भी कहते हैं। देखिए, हमने लिख करके बता दिया है। अभी इसका डिटेल हम आगे आप लोगों को विस्तारित रूप से बताएंगे, एक एक अवस्था का आप लोगों को वर्णन करते हुए बताएंगे। अब देख लीजिए, 7 से 11 वर्ष जो हमारा होता है, 7 से 11 वर्ष की जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त जैसे कोई चीज़ है, बच्चा देख रहा है मूर्त के रूप में, ठीक है, तो उसको बच्चा पकड़ता है, ठीक, और छू करके देख करके जान जाता है कि ये, और इसमें अंतर करने लगता है कि कौन भारी है, कौन ज़्यादा है, कौन कम है, कौन भारी है, कौन कम है, ठीक है, कौन हल्का है, कौन भारी है। मतलब ये समझ लीजिए बच्चा अंतर करने लगता है किसमें? इस अवस्था में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और इसका अवस्था का जो माने हैं 7 से 11 वर्ष, पियाजे जी इसको माने हैं 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष की जो आयु है उसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का इन्होंने वर्णन किया है। और इसमें क्या होता है? इस अवस्था में बच्चा क्या करता है? एक बालक, मतलब बता रहे हैं आपको कि क्या करता है। देख लीजिए, मूर्त चीज़ों को छूता है। यही हमने भी बताया कि मूर्त चीज़ों को छूता है और उसमें अंतर करता है कि कौन भारी है, कौन कम है, कौन हल्का है, कौन ज़्यादा वजन वाला है, ठीक है। इसी तरह बच्चा उसमें फ़र्क करने लगता है। किसमें? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा ये चीज़ अंतर करने लगता है। देख लीजिए, हमने लिख करके बताया है, ठीक है। कम और अधिक में फर्क करने लगता है। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में, जिसका नाम इन्होंने दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका नाम क्या दिए? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। 3 अवस्थाओं का हमने आप लोगों को बताया। अब अंतिम ये अवस्था है जिसको इन्होंने 11 से 15 वर्ष माना है। कितना माना है? 11 से 15 वर्ष माना है, ठीक है। इस अवस्था को क्या कहे हैं? ये क्या बताए हैं? अमूर्त या औपचारिक, ठीक है, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था
जीन पियाजे जी 11 से 15 वर्ष की आयु की जो अवस्था को मतलब कहे हैं, ठीक है, अवस्थाओं का वर्णन इन्होंने किया है। उसमें जान लीजिए 11 से 15 वर्ष की जो आयु होती है उसको मूर्त और अमूर्त, देखिए मूर्त यहाँ पे है 7 से 11, अमूर्त जो है 11 से 15 वर्ष की आयु, या उसको औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कह सकते हैं। देख लीजिए इसमें क्या करता है एक बालक, इनके अनुसार जीन पियाजे जी के अनुसार एक बालक इस आयु में क्या करता है 11 से 15 वर्ष की आयु में, ठीक है, क्या करता है बालक, तार्किक चिंतन करता है, ठीक है, देख लीजिए, और जो है वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है, वातावरण में अपने आप को ढालता है, और जो है तार्किक चिंतन करता है, कल्पनाशीलता इसमें बढ़ती है मतलब। और जान लीजिए तार्किक चिंतन करता है, वो क्या करता है किस आयु में, अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उसकी आयु का जो वर्णन किया है 11 से 15 वर्ष की आयु इन्होंने बताया है। इस प्रकार देख लीजिए सारे अवस्थाओं का, 4 अवस्थाओं का इन्होंने वर्णन किया है। जीन पियाजे जी ने संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत दिया था उसमें स्कीमा भी बार बार पूछा जाता है, ठीक है, एग्जाम में स्कीमा के बारे में पूछा जाता है कि स्कीमा क्या है। देखिए हमने लिख करके बताया है कि स्कीमा क्या है। देख लीजिए स्कीमा जो है एक तरह से बालक के मस्तिष्क में सूचनाओं का पैकेट होता है, सूचनाओं का संग्रह कहा जाता है, ठीक है। जैसे बालक कोई चीज़ देखा पहली बार, ये जन्मजात होता है, बालक पहली बार अपने माता पिता का चेहरा देखा, अपना कोई वस्तु या खिलौना देखा, उसको अपने दिमाग में वो संग्रह कर लेता है कि ये मेरा ही है, वही स्कीमा होता है, ठीक है। देख लीजिए यही चीज़ हम लिख करके बताए हैं कि स्कीमा क्या होता है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में 4 अवस्थाओं का वर्णन भी किया है, उसके बारे में पूरा डिटेल आप लोगों को बताएं। अब स्कीमा के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। देख लीजिए स्कीमा क्या है। स्कीमा पियाजे के अनुसार, ठीक है, पियाजे के अनुसार एक बालक के दिमाग या मस्तिष्क में, ठीक है, एक बालक के दिमाग में जो भी चीज़ें स्टोर रहती हैं यानी कि संग्रहित रहती हैं, पहले कुछ भी देखा हो, जैसे कोई वस्तु देखा हो, कोई उसका खिलौना हो, अपने माता पिता का चेहरा देखा हो या किसी का चेहरा, अर्थात सूचनाओं का संग्रह बालक के मस्तिष्क में एकत्र होता है, उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। सूचनाओं का संग्रह मतलब है ज़्यादा जितना ही सूचना मतलब रहता है, जो चीज़ें वो देखता है वो अपने दिमाग में बैठा लेता है। एक बच्चा वो जन्मजात मतलब उसके अंदर रहता है, उसी को क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, मतलब सूचनाओं का पैकेट क्या कहते हैं। और ये जन्मजात रहता है। जैसे बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसके बाद देखता है अपने माता पिता का, सर्वप्रथम तो अपनी माता का मुँह देखता है, ठीक, उसके बाद पिता का, घर वालों का देखता है, तो वो जो चेहरा उसके अंदर अंकित हो गया उसके दिमाग में, उसके मस्तिष्क में, ना भूलने वाला। अपना कोई खिलौना देखा तो अर्थात मतलब समझ लीजिए कि सूचना का संग्रह होता है, सब कोई चीज़ देख लिया और अपने दिमाग में बैठा लिया, वही क्या होता है, स्कीमा, ठीक है। सूचनाओं का संग्रह बालक के मस्तिष्क में जो एकत्र हो जाए उसे ही स्कीमा कहते हैं। अब देख लीजिए स्कीमा में ही है अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, वातावरण में अपने आप को ढालना। एक बालक है जब पैदा होता है तो वो जन्म से लेकर के जन्म से ही अपना अनुकूलन करने लगता है। वो जिस माहौल में, वातावरण में पैदा होता है उसके साथ वो अपना अनुकूलन करता है, ठीक है। इसी तरह देख लीजिए अब अनुकूलन मतलब क्या हो गया, अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। इसके 2 रूप होते हैं, अनुकूलन के 2 रूप हैं, ठीक है। आत्मसात्करण, देख लीजिए आत्मसात्करण पहला है, दूसरा क्या है, समायोजन। अब देख लीजिए एक बालक वातावरण में पहले अपने आप को ढाला, उसके बाद में आत्मसात किया, आत्मसात करने के बाद समायोजन किया। देख लीजिए पहले के ज्ञान को सुधार कर कोई परिवर्तन नहीं करता है, पहले के ज्ञान को सुधार कर कोई परिवर्तन ना करके मानसिक संरचना के आधार पर ज्ञान ग्रहण करता है। यही देख लीजिए आत्मसात्करण क्या होता है। कभी कभी पूछता है कि आत्मसात्करण किसका है, तो ये जीन पियाजे जी का है सिद्धांत में,
ठीक है, संज्ञानात्मक सिद्धांत में ये सब आ रहा है। अब देख लीजिए स्कीमा भी इम्पोर्टेंट है, और ये देख लीजिए आत्मसातकरण पूछता है, समायोजन पूछता है, ये सब आता है एग्जाम में। आत्मसातकरण पूछता है, ठीक, खिलौने की आयु कितनी होती है, ये सब मतलब एग्जाम में आने वाले बार बार क्वेश्चन हैं। अब देख लीजिए यही पे क्या है आत्मसातकरण। इसका क्या है, पहले के ज्ञान में जो बच्चा पूर्व ज्ञान है, पहले के ज्ञान को सुधार करता है, ठीक है, सुधार कर और परिवर्तन नहीं करता है, परिवर्तन ना करके मानसिक संरचना के आधार पर ज्ञान को ग्रहण करना ही आत्मसातकरण कहलाता है। इसी प्रकार देख लीजिए दूसरे नंबर पर है समायोजन। अब समायोजन क्या है, पहले के ज्ञान को, ठीक है, पहले के ज्ञान में बदलाव करके या परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेता है समायोजन, ठीक है। समायोजन देख लीजिए पहले के ज्ञान में बदलाव करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा लेता है, ठीक है, तो ये समायोजन हो गया। अब देख लीजिए हमने लिखा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पियाजे जी के अनुसार जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, देख लीजिए जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने मस्तिष्क में कॉन्सेप्ट बिठा लेता है एक बालक, ठीक है। जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है बालक अपने मस्तिष्क में एक कॉन्सेप्ट बिठा लेता है। पियाजे ने जो 4 अवस्थाओं का वर्णन किया है अपने प्रयोग में, उसे क्या कहते हैं, अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। कभी आ जाए आपके एग्जाम में कि अवस्था का सिद्धांत किसने दिया था, तो घबराइए मत, वही 4 अवस्थाओं का जो वर्णन इन्होंने किया था वही अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है उसको, ठीक है। तो ये जीन पियाजे जी ने दिया था, अवस्था का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, और 4 अवस्थाओं का जो उन्होंने वर्णन किया था अपने ही 3 बच्चों पर किया था इन्होंने ना, तो समझ लीजिए कि वो अवस्था का सिद्धांत भी इसको कहते हैं। देख लीजिए हमने लिख करके आप लोगों को बताया है, ठीक है। अब देख लीजिए ये सभी स्कीमा बता दिया, आत्मसातकरण, समायोजन बता दिया और अवस्था का सिद्धांत, ये सभी क्वेश्चन आत्मसातकरण, अवस्था का सिद्धांत, ये सभी पूछे जाने वाले प्रश्नों में से हैं। स्कीमा क्या है ये भी पूछा जाता है। अगर एक लाइन आ जाए कि सूचनाओं का संग्रह जो बालक के मस्तिष्क में बैठा रहता है वो क्या कहलाता है, तो आप लोग जान जाइएगा स्कीमा के अंतर्गत आता है, ठीक है, स्कीमा के अंतर्गत आता है। और एक कभी आ जाए कि जैसे कोई बालक एक खिलौना देख लिया वो नहीं भूल पाता है, ठीक, तो उसको क्या कहते हैं, या माता पिता का चेहरा कुछ भी अगर नहीं भूलता है, ठीक है, वो क्या है, हमारा स्कीमा है। हमारे दिमाग में जन्मजात समझ लीजिए जब से एक बालक पैदा होता है बहुत सारी चीज़ों का संग्रह हमारे माइंड में होता जाता है, मस्तिष्क में एकत्र होता है, और इतना होता है कि कोई वर्णन नहीं है, कोई वो नहीं बना है, मतलब बहुत सारी सूचनाओं का संग्रह कहाँ होता है, माइंड में होता है, जो ईश्वर ने हमें प्रदत्त किया है, ठीक है। तो अगर वही सब एकत्र हो रहा है तो इस किसके अंतर्गत हो रहा है, स्कीमा के अंतर्गत हो रहा है। और जीन पियाजे जी हर दिन अपने बच्चों पर प्रयोग करते थे, देखते थे कि उनके बच्चे किस तरह से क्या कर रहे हैं। बाल विकास में समझ लीजिए, संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने जो योगदान दिया है, ये सभी इनके योगदानों का वर्णन इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए ये सभी अवस्था का हमने लिखा है और बताया आप लोगों को।